हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण छत्री क्रिएशन विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बीए एलएलबी का एडमिशन नोटिस और इसके बाद बीए एलएलबी का मेरिट लिस्ट सब कुछ बताऊंगा फुल डिटेल्स में। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए एडमिशन नोटिस में। तो आप लोग को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। जाने के बाद आप लोग को मिल जाएगा नोटिफिकेशन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन द बीए एलएलबी सेशन 2022-23। तो ये मेरिट लिस्ट है आप लोग का एडमिशन। जो स्टूडेंट चलेंगे उसका मेरिट लिस्ट है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखते हैं जो स्टूडेंट चलेंगे आप लोग बीए एलएलबी एडमिशन के लिए। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन द बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम फॉर द सेशन 2022-23 जनरल कैटेगरी। तो ये मेरिट लिस्ट है जनरल कैटेगरी का। तो एंट्रेंस रोल नंबर दिया है और नेम दिया है और जेंडर दिया है। तो आप लोग का नेम है कि नहीं है मेरिट लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। तो जनरल कैटेगरी में 38 स्टूडेंट्स चलेगी आप लोग का। जनरल कैटेगरी में आप लोग 38 स्टूडेंट्स चलेंगे मेरिट लिस्ट में। तो एससी कैटेगरी में 4 स्टूडेंट्स चलेंगे। एडमिशन कर सकते हैं आप लोग बीए एलएलबी में फॉर द सेशन 2022-23। तो ये सेलेक्ट स्टूडेंट है। तो एसटीपी कैटेगरी में आप लोग का 6 स्टूडेंट्स चलेंगे और एसटीएच में नील। ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी में 9 स्टूडेंट्स चलेंगे आप लोग। तो आप लोग का ये मेरिट लिस्ट है बीए एलएलबी के लिए एडमिशन नोटिस। तो आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में 4 स्टूडेंट चलेंगे आप लोग। तो ये सब मेरिट लिस्ट है आप लोग का सिलेक्शन स्टूडेंट का। तो आप लोग का बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम फॉर द सेशन का मेरिट लिस्ट है। तो आप लोग को मैं वेटिंग लिस्ट का दिखाता हूँ। तो आप लोग को मैं वेटिंग लिस्ट का मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ जो चलेंगे स्टूडेंट बीए एलएलबी एडमिशन के लिए। तो बीए एलएलबी ऑनर्स का वेटिंग लिस्ट का मेरिट लिस्ट देखते हैं। तो वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट का आप लोग का कितना स्टूडेंट चलेंगे देखते हैं। तो वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन इन द बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम फॉर द सेशन 2022-23 जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का मेरिट लिस्ट जो स्टूडेंट चलेंगे एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट का 38 स्टूडेंट चलेंगे इसमें भी। तो एंट्रेंस रोल नंबर तो आप लोग का नेम है कि नहीं ये देख लीजिएगा। नेम दिया गया इसमें। तो इसमें भी 38 स्टूडेंट चलेंगे जनरल कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में आप लोग का 1 स्टूडेंट चलेंगे। नेम देख लीजिएगा किसका है। तो आप लोग का है कि नहीं। तो एसटीपी कैटेगरी में 4 स्टूडेंट चलेंगे। तो आप लोग का ओबीसी कैटेगरी में 9 स्टूडेंट चलेंगे। तो वेटिंग लिस्ट में आप लोग को मैंने बता दिया कितना कितना स्टूडेंट चलेंगे। आप लोग का नेम देख लीजिएगा मेरिट लिस्ट में है कि नहीं। इसके बाद नोटिफिकेशन देखते हैं। तो नोटिफिकेशन फॉर द सेलेक्ट कैंडिडेट। तो जो स्टूडेंट चलेंगे मेरिट लिस्ट का उसके लिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप लोग का बीए एलएलबी में, तो सब कुछ बताऊंगा। तो नोटिफिकेशन आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सेलेक्ट स्टूडेंट को एडमिशन के लिए बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम सेशन 2022-23 में हैज़ बिन शेड्यूल है 17 अगस्त 2022 को होगा फॉर मेरिट लिस्ट स्टूडेंट का। तो 17 अगस्त 2022 को होगा आप लोग का एडमिशन जो मेरिट लिस्ट स्टूडेंट का है बीए एलएलबी ऑनर्स का। इसके बाद 18 अगस्त 2022 को एडमिशन होगा वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट का थ्रू ऑफलाइन मोड में एट सीजेएस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद आप लोग को मेरिट लिस्ट स्टूडेंट को हार्ड कॉपीज रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और रूल्स एंड रेगुलेशन है। नहीं तो आप लोग को एडमिशन के लिए आप लोग को चाहिए वो सब जो आप लोग को मैं बताऊंगा क्या क्या चाहिए एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन सबमिटेड करना है और अटैच करना है आप लोग को एडमिशन के टाइम में। एडमिशन के टाइम में आप लोग को डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बताऊंगा। तो आप लोग को क्लास 10 मार्कशीट चाहिए और पास सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बाद क्लास 12 मार्कशीट चाहिए और पास सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आप लोग को और परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी चाहिए होगा। इसके बाद लोकल मेन सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद हार्ड कॉपी लेके आना है आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी लेके आना है आप लोग को। इसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी होना है आप लोग का जो आप लोग यूज़ करते हैं और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव होता है जो यूज़ होता है ईमेल आईडी भी। और उसमें व्हाट्सअप भी होना चाहिए व्हाट्सअप नंबर। तो सभी का पास तो होता ही है वो सब। इसके बाद फुल पेमेंट करना होगा आप लोग को क्लियर एडमिशन के टाइम में। और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ध्यान से सुनिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए। क्लास 10 सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 पास सर्टिफिकेट,
क्लास 12 मार्कशीट, और इसके कास्ट सर्टिफिकेट, पीआरसी, लोकल मेन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी, पर्सनल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप, वो सब डॉक्यूमेंट लेके आना है जो मैंने आप लोग को बताया एडमिशन के टाइम में और अटैच करना है। तो बी में देखते हैं, जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ST/SC कैटेगरी उसके लिए नोटिस है, सेकेंड नोटिस। तो देखते हैं, जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ST/SC कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए, उसको रूल्स फॉलो करने हैं। और उसको ये बताया गया है कि रिक्वेस्ट के फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, 11 अगस्त से शुरू होगा, इवनिंग को 16 अगस्त तक। तो आप लोग को ST/SC कैटेगरी का स्टूडेंट को एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा 11 अगस्त को। अगर आप लोग एडमिशन के टाइम में एबल नहीं होगा, इफ नो कैंडिडेट आर एबल, सीट विल बी कन्वर्ट टू जनरल कैटेगरी एंड मे बी treated as of endowment category, which will be fill up immediately and students shall have to pay ₹40,000 extra for one time। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर आप लोग अवेलेबल नहीं होते, अगर नो सीट होता है, आप लोग अवेलेबल नहीं होता है एडमिशन के टाइम में, तो आप लोग का सीट को कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब सीट दिया जाएगा जनरल कैटेगरी नहीं तो एंडोमेंट कैटेगरी स्टूडेंट को, और 40,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो 40,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इसमें यह बताया गया, इन एडिशन टू पेमेंट एडमिशन फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम में 40,000 रुपीज़। द एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटेंडिंग कैंडिडेट्स शॉल बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन ऑन प्लेन पेपर ऑन 18 अगस्त 2020 और up to 1 PM फ्रॉम द स्टूडेंट which name have appear in the list and admission shall be on merit। तो लिस्ट में जिसका नाम है और मेरिट में जिसका नाम है उसका एडमिशन होगा। तो एडमिशन कर लीजिएगा BA LLB का। तो इतना ही था ST/SC कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल है, मेरी लिस्ट में नेम आया है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप लोग को मैंने सब कुछ बता दिया। और देखते हैं नोटिफिकेशन सी का नोटिफिकेशन देखते हैं EWS कैटेगरी का। तो जो स्टूडेंट बिलोंग करता है EWS कैटेगरी उसके लिए नोटिफिकेशन है। जो स्टूडेंट EWS कैटेगरी का है, जिसका नाम आया अपेयर हुआ लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में, उसको लेके आना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी का और गवर्नमेंट का रूल है कि आप लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है, और आप लोग को सिलेक्ट कर सबमिट करना है, ओरिजिनल कॉपी सबमिट करना, सेलेक्ट करना, अटैच करना कॉपी को बिफोर एडमिशन के टाइम, और कमिटेड ऑन 17 अगस्त 2022 को EWS कैटेगरी को ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है। तो पर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट का रूल है। इसका फी स्ट्रक्चर आप लोग का फर्स्ट सेमिस्टर के लिए ₹17,608। तो आप लोग का फी स्ट्रक्चर है, यानी कि फी फर्स्ट सेमिस्टर के लिए ₹17,608 और एडमिशन फी पर ईयर, तो पर ईयर का एडमिशन फी है ₹1,050 और कोर्स फी फॉर पर सेमिस्टर है ₹15,000, यानी कि कोर्स फी है फॉर पर सेमिस्टर के लिए ₹15,000। इसके अदर फी लाइब्रेरी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेट एक्सेट्रा, पर ईयर का आप लोग का फी है ₹1,558, टोटल मिला के ₹17,608। टाइमिंग ऑफ एडमिशन होगा 10:30 AM ऑनवर्ड से, और क्लोज होगा, यानी कि क्लोज होगा 3 PM को। और स्टूडेंट को रेस्पॉन्ड करना है इमीडिएटली। एडमिशन के टाइम में आप लोग का नेम बुलाया जाएगा, ऑर्डर की नेम बुलाया जाएगा आप लोग का, तो रेस्पॉन्ड करना है। और आप लोग को नेम जब बुलाया जाएगा आप लोग को होना चाहिए, नहीं तो आप लोग का एडमिशन नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो सकता है। तो 10:30 AM से ऑनवर्ड शुरू होगा, उससे जल्दी आइएगा आप लोग। CJS अंडर डिब्रूगढ़, CJS में अंडर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 10:30 AM विजिट करना है, वेबसाइट में इंफॉर्मेशन। तो एनक्लोज में देखते हैं मॉडलिटी फॉर फी पेमेंट अलॉन्ग विद मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट। तो और एक नोटिफिकेशन देखते हैं, मॉडलिटी ऑफ फी पेमेंट देखते हैं नोटिस BA LLB प्रोग्राम का एडमिशन। तो मॉडलिटी ऑफ फी पेमेंट का, तो इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। तो मॉडलिटी फॉर फी पेमेंट, तो ए में बताया गया स्टूडेंट को लेके आना चाहिए कन्फर्मेशन स्लिप फ्रॉम सेंटर से, इमीडिएटली डिपॉजिटिंग फी करना है आप लोग को। और इसके बाद बी में देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट। तो बी में ये बताया गया इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग को स्टेट बैंक के थ्रू ऑनलाइन के थ्रू करना पड़ेगा पेमेंट, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी थ्रू SB कलेक्ट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और UPI। यानी कि आप लोग को समझ में आएगा, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, ये सब से आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा।
तो स्टेप 2 भी फ्लो, तो आप लोग को क्या क्या स्टेप फ्लो करना है, एसेस करना है। आप लोग को वेबसाइट में जाना है http://online.sbi.com में। इसके बाद क्लिक करना है ऑन SB कलेक्ट। इसके बाद फिर से क्लिक चेकबुक टू एक्सेप्ट करना है टर्म एंड कंडीशन, और इसके बाद क्लिक ऑन प्रोसीड में क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को सिलेक्ट स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज आसाम सेलेक्ट करना है, आप लोग को इंस्टीट्यूशन आसाम बोल के, और सेलेक्ट टाइप करना है इंस्टीट्यूशन हैज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड क्लिक ऑन गो। सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूशन हैज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और क्लिक में गो में क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग का सिलेक्ट करना है, आप लोग का नेम इंस्टीट्यूशन का डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, जस्ट टाइपिंग करना है आप लोग का DIB आ जाएगा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी डिस्प्ले में, और सबमिट कर देना है, क्लिक बटन में सबमिट कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट में आप लोग को पेमेंट कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, आप लोग को अवेलेबल होगा आप लोग को ऑप्शन। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट स्क्रीन में डिस्प्ले शो करेगा, और वेयर यू हैव टू एंटर सम इंफॉर्मेशन, लाइक आप लोग को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग का नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल ID एक्सेट्रा। वो सब करने के बाद फिलिंग अप फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद क्लिक ऑन सबमिट में क्लिक करना है। वो हो जाने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में जाना है, नेक्स्ट स्क्रीन आप लोग को खुल जाएगा, और वेरीफाइंग डिटेल्स में क्लिक करके कन्फर्म करना है, वेरीफाइंग डिटेल्स में क्लिक करके कन्फर्म करना है। इसके बाद ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन में आप लोग को सिलेक्ट करना है मोड ऑफ पेमेंट में फ्रॉम द वेरियस ऑप्शन, लाइक नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, UPI हो गया एक्सेट्रा। पेमेंट के लिए आप लोग को नेट बैंकिंग मिलेगा, यानी कि डेबिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा। और इसके बाद नाउ यू विल बी टेकन द कोरस्पॉन्डिंग ऑनलाइन पेमेंट पेज। इसके बाद आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट पेज मिलेगा, वेयर यू कैन पे ऑनलाइन, आप लोग को पे ऑनलाइन कर पाएगा प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो ऑनलाइन पे कर लीजिएगा। तो ऑनलाइन पे करने के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद वो रिसिप्ट को प्रिंट को सेव करना है रिसिप्ट को, ताकि आप लोग को फ्यूचर में काम आएगा वो। तो सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने प्रिंट को सेव कर लीजिएगा, और रिसिप्ट को रिकॉर्ड को आप लोग ले लीजिएगा। प्रिंट को सेव, सक्सेसफुल पेमेंट को प्रिंट को सेव कर लीजिएगा, रिसिप्ट को ले ली फॉर योर रिकॉर्ड के लिए। तो प्लीज़ नोट में बताया गया, बिफोर आप लोग मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करोगे, शुड नोट अ सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट हैज वेल एज डे ट्रांजैक्शन लिमिट। आप लोग को लिमिट पता होना चाहिए, डे ट्रांजैक्शन लिमिट पता होना चाहिए, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग, UPI फैसिलिटी, जिसका भी। इफ द अमाउंट टू बी पेड थ्रू SB कलेक्ट इज मोर देन द लिमिट, द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी सक्सेसफुल। अगर आप लोग का अमाउंट जो मोर देन लिमिट से ट्रांजैक्शन से नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, यानी कि आप लोग का लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो आप लोग ये सब ध्यान से देख लीजिएगा। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलर, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है आप लोग का, मनी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड SB कलेक्ट पेमेंट शो मैसेज, अगर मैसेज शो करता है ट्रांजैक्शन से सक्सेसफुल नहीं होता है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है एडमिशन के टाइम पे, तो आप लोग को ईमेल में जाना है, ईमेल ID INBCINB, नहीं तो SBI कोइन में, नहीं तो SB कलेक्ट SBI कोइन में जाके ऑनलाइन कंप्लेंट करना है टोल फ्री कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर में, विद योर बैंक टेकन डाउन विद कंप्लेंट टिकट नंबर एंड ऑल्सो फॉरवर्ड फ्रॉम ईमेल क्वाइटिंग डेट टिकट नंबर टू कस्टमर केयर ईमेल ID टू द डेट बैंक। तो आप लोग को चार्ज बैंक कंप्लेंट करना है आप लोग का। अगर आप लोग का नहीं होता है तो आप लोग का नॉट सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर सक्सेसफुल होता है तो दिक्कत की बात नहीं है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोग का एडमिशन भी हो जाएगा और पेमेंट भी आप लोग कर पाओगे। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप लोग को कंप्लेंट करना होगा, चार्ज बैंक कंप्लेंट। तो मैंने बता दिया वेबसाइट भी। तो ये सब आप लोग को एडमिशन के टाइम में BA LLB प्रोग्राम एडमिशन नोटिस के टाइम में ऑनलाइन के थ्रू करना पड़ेगा आप लोग को एडमिशन, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने सब कुछ बता दिया। तो इसमें डेमो भी दिया गया है कैसे करना है आप लोग को। तो स्क्रीनशॉट है ये, स्क्रीनशॉट ऑफ स्टेप फॉर ए सैम्पल ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का डेमो दिया गया है कैसे करना है आप लोग को। तो सब कुछ आप लोग देख सकते हैं डेमो में कैसे करना है। पर्सनल बैंकिंग, SB कलेक्ट, तो SBI, ये सब दिया गया आप लोग को कैसे करना है।
तो आप लोग को डिटेल्स में बताया गया, डेमो भी दिया गया है, स्टेप फॉर ए सिंपल ट्रांजैक्शन में आप लोगों को कैसे पेमेंट पे करना है और आप लोग को रिसिप्ट को भी आप लोग को रखना है, कॉन्फर्मेशन रिकॉर्ड को भी सेव करके रखना है, सब कुछ बताया गया और मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया कैसे करना है। तो इसमें SBI के स्टेट बैंक कलेक्ट स्टेट बैंक कलेक्ट बोल के लिखा है, MLT मॉडल, SBI कलेक्ट, ये सब दिया गया है डेमो, आप लोग को देख सकते हैं। आप लोग स्टेट बैंक कलेक्ट, स्टेट बैंक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन आसाम बोल के आप लोग लिख लेना है, टाइपिंग में आप लोग को लिख लेना है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी करके सबमिट कर देना है। सब डेमो दिया गया है, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को फिर से सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में, सेलेक्ट कैटेगरी में करना है कौन सा आप लोग को पेमेंट करना है, एडमिशन किस में करना है, BA LLB आप लोग को वो हो जाएगा। तो ये कर लेने का, सेलेक्ट कैटेगरी भी कर लेने का, स्क्रॉल डाउन करने का, देख सकते हैं आप लोग, ये सब आप लोग को डेमो दिया गया है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट में प्रोवाइड किया गया है, सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, RGN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एडमिशन ID, सब कुछ दिया गया। तो ये सब स्टेट बैंक कलेक्ट, ये सब डेमो है। तो आप लोग को कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है ये सब बताया गया डेमो में। जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो वो सब आप लोग को करना होगा। तो कॉन्फर्म में क्लिक करना है आप लोग को। कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद आप लोग का स्टेप 2 रिप्रिंट पेमेंट रिसिप्ट और चेक बुक पेमेंट स्टेटस, गो टू SB कलेक्ट एंड क्लिक प्रोसीड। तो इस स्टेप में रिप्रिंट होगा, पेमेंट रिसिप्ट होगा आप लोग को, आप लोग ले लीजिएगा। तो सेलेक्ट करना है रिस्पॉन्ड में। तो ये सब आप लोग को बताया गया। पेमेंट हिस्ट्री भी आप लोग देख पाओगे स्टेट बैंक मैप्स में। तो ये सब बताया गया आप लोग को स्टेट बैंक मैप्स। तो पेमेंट हिस्ट्री भी बताया गया। स्टेट बैंक कलेक्ट, सेलेक्ट डेट ऑफ रीजन रेंज, स्टेट बैंक कलेक्ट। तो स्टेट सेलेक्ट ए डेट रेंज टू व्यू डिटेल्स ऑफ प्रीसियस पेमेंट का आप लोग को डेट ऑफ बर्थ लिखना है, स्टार्ट डेट लिखना है, एंड डेट, सब कुछ दिया जाएगा। आप लोग को देख सकते हैं। ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी टू नो पेमेंट स्टेटस, प्रीवियस ट्रांजेक्शन, एंड इफ स्टेटस इज पेड यू कैन रिप्रिंट ए रिसिप्ट। आप लोग को रिसिप्ट को भी रिप्रिंट कर सकता है, ले सकता है। और इसके बाद आप लोग का स्टेट बैंक कलेक्ट में रेफरेंस नंबर होगा, इंस्टीट्यूशन नेम होगा, अमाउंट आप लोग ने कितना दिया, ट्रांजैक्शन कितना के, स्टेटस सब कुछ होगा। एक्शन में आप लोग का प्रिंट हो जाएगा। तो सब कुछ कर लीजिएगा आप लोग को डेमो भी दिया, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया और नोटिफिकेशन भी बहुत था। BA LLB प्रोग्राम एडमिशन नोटिस सब कुछ मैंने बता दिया आप लोग को। आप लोग का मेरिट लिस्ट देख लीजिए। जो स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट आया है वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुका है BA LLB एडमिशन के लिए और एडमिशन कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सब कुछ मैंने डिटेल्स में बता दिया आप लोग को। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग का सपोर्ट का वजह से मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो आप लोग का मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। तो मुझे आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ताकि मेरा ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।